नमस्कार, मेरा नाम विवेक चौबे है। मैं मंडला ज़िले का रहने वाला हूं और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम करता हूं। विगत 6 सालों से मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के काम में सम्मिलित हूं। मेरी कुछ गाड़ियां हैं जो रेत में भी चलती हैं, ईंट में भी चलती हैं, गिट्टी में भी चलती हैं। काफ़ी दिनों से रेत खदान को लेकर मंडला ज़िले में एक हलचल सी मची है। एक अजीब सी भ्रांति फैली, एक अजीब सा हुआ बनाया गया है कि खदान मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री की खदान है, शिवराज सिंह चौहान की खदान है। देखिए, इस तरीके की एक गलत भ्रांति और एक गलत संदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की खदान, एक तो ये ऐसा हो नहीं सकता, वो इसलिए क्योंकि प्रदेश का मुखिया होने के नाते उन्होंने एक नीति का निर्माण किया ताकि चारों तरफ चल रहे भवन निर्माण और जितने भी औद्योगिक क्षेत्र के जो काम हैं वो रुके ना। इसके लिए इन्होंने एक नीति बनाई जिसके तहत उन्होंने ज़िले की सारी खदानों को एक करके एक नीलाम किया। ठेकेदार ने बोली लगाई, ठेकेदार ने खदान खरीदी। ठेकेदार यदि यह बोली 40 करोड़ की लगाता तो यह हमारी मजबूरी नहीं है या फिर यह हमारे ऊपर थोपा गया एक बोझ है। यदि ठेकेदार 40 करोड़ में खदान खरीदता तो इसमें मंडला जिले में रहने वाले आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार, चाट वाले, फुल्की वाले, डोसा वाले, सब्जी व्यापारी और ऐसे भी अन्य बहुत सारे छोटे व्यापारी जिनका कोई दोष नहीं है, वो क्यों 5,000 में रेत को खरीदे। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, बहुत दिनों से काफ़ी लड़कों को रेत खदान वालों के द्वारा डराया गया, धमकाया गया, बंदूकें रखकर चमकाया गया, गांव-गांव में घुसकर दहशतगर्दी का अजीब सा एक माहौल फैलाया गया। जैसे तैसे करके गांव वालों को और सब ट्रैक्टर वालों को डरा धमका के शांत करके इन्होंने अपना एक आधिपत्य तो स्थापित कर लिया है, लेकिन अब ये खुद एक प्रकार से अवैध काम में सम्मिलित हो गए। और यदि मैं कहता हूं कि वह अवैध काम नहीं है, यदि मैं कहता हूं कि यह 1 नंबर पे है, तो दिन दहाड़े वो क्यों खुदाई नहीं करते हैं। रात के अंधेरे में 10 बजे के बाद आप रात के अंधेरे में जेसीबी से मशीन लगवा कर खुदाई करवा रहे हैं और डंप करवा रहे हैं और बिना रॉयल्टी के वह डंप हो रहा है। ट्रैक्टर जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको कोई रॉयल्टी नहीं दी जा रही है, तो क्या यह अवैध नहीं है। मंडला जिले के पत्रकारों को अब अवैध दिखाई नहीं दे रहा, इससे पहले बहुत अवैध दिखाई देता था। यहाँ पे मैं किसी व्यक्तिगत स्वार्थ को लेके बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे मंडला जिले का हर वो परिवार जो किसी गृह निर्माण कार्य से जुड़ा है या फिर वो अपना स्वयं का घर बनाता है या फिर वो इससे जुड़े अन्य कोई भी काम करता है, उसको रेत की आवश्यकता होती है। तो जो रेत उसको बहुत आसानी से 2500 रुपये में उपलब्ध हो सकती है, 1500 रुपये में उपलब्ध हो सकती है, 2000 रुपये में उपलब्ध हो सकती है, वह रेत उसे आज 5000 रुपये में मिल रही है। और पूरा प्रशासन, पूरे पत्रकार, पूरे नेता, पूरे जनप्रतिनिधि, अब कोई व्यक्ति एक भी ऐसा नहीं बचा जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। यदि मैं कहता हूं कि उन्होंने लीगल खदान एक लीगल प्रोसेस के तरीके से ली है, तो उनको लीगल काम भी करना होगा। और खदान मालिक से मेरा यह निवेदन भी है कि अब वे अवैध उत्खनन बंद कर दें। जितनी खदानें आपको स्वीकृत की गई हैं, जितना रकवा आपको दिया गया है, जितना सीमांकन क्षेत्र आपका है, केवल उसी सीमा क्षेत्र के अंदर ही आप खुदाई करें। यदि आप अवैध करते हैं तो प्रत्येक ट्रैक्टर वाले का भी एक परिवार है, प्रत्येक ट्रैक्टर वाले का एक घर है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी 10 ज़रूरतों पूरा करना है, उनको भी चोरी करना आता है। यदि आप अवैध करेंगे तो सब कुछ अवैध होगा। और आज आप पुलिस की धमकी देके, प्रशासन की धमकी देके, एसपी कलेक्टर की धमकी देके आप लोगों को शांत कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा जन आंदोलन आपके खिलाफ तैयार होगा। मंडला जिले की जनता आपके खिलाफ तैयार होगी, इतनी भीड़ होगी, इतने लोग होंगे, इतना विरोध होगा कि आपकी ये सेटअप कोई काम नहीं आने वाला है। आज आपको जरूर लग रहा है कि एक सेटअप के तहत आप काम कर रहे हैं, आपने लोगों को डरा दिया, लोगों को धमका दिया है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि बहुत ज़्यादा दिन तक आपकी ये धमकियाँ काम आने वाली हैं। अभी विगत कुछ दिनों पहले अभी मुझे भी धमकी मिली जान से मारने की। हालांकि मैंने इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, लेकिन अब यदि मेरे पास कोई भी फ़ोन आता है तो मैं नंबर के साथ इसकी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। इसलिए बहुत
सोच समझ के नियम के तहत दायरे में रहकर ही काम करें। आप मंडला जैसे, ये नर्मदा नगरी है मित्र, यहाँ आप आए हैं, ये बड़ा शांतिप्रिय क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने कभी बंदूक नहीं देखी है, यहाँ के लोग कभी गोलीबारी नहीं जानते हैं। और यदि आप इन्हें मजबूर कर रहे हैं या इन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ बड़े सीधे साधे से लोग रहते हैं और इनको डरा धमका के, इनके ऊपर एक दबाव बना के आप काम नहीं कर सकते। नर्मदा नगरी को बदनाम कर दिया आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम को बदनाम किया है आपने। आज पूरे तरफ एक माहौल फैला है, एक संदेश फैला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की खदान है। क्या आपके पास कोई सबूत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की खदान है? कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला है खुद कि ये मेरी खदान है? प्रदेश के मुखिया हैं वो, जनता ने वोट देकर उनको चुना है, खदान चलाने के लिए नहीं चुना है। आप लोगों ने चारों तरफ एक माहौल बना दिया डर का कि माननीय मुख्यमंत्री की खदान है, मुख्यमंत्री की खदान है। साला जहां जाओ, जिसके पास जाओ, प्रशासन में जाओ, नेता के पास जाओ, जनप्रतिनिधि, विधायक, किसी के भी पास जाओ, कोई खिलाफ में बोलने को तैयार नहीं है, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। कोई एक जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है कि 5,000 से उस रेत का रेट 3500 रुपये आ जाए, 3,000 रुपये आ जाए, 2,500 आ जाए। आखिर किस बात का दबाव है? आखिर किस बात का डर है? आखिर किस बात का डर है आप लोग को? मैं मंडला जिले के समस्त बुद्धिजीवी वर्ग, समस्त पत्रकार, समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त नेता, विधायक, सांसद, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप सड़कों पे आएं और इनका विरोध करें। मैं व्यक्तिगत विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, आप नीतियों का विरोध करें, गलत बात का विरोध करें, अवैध उत्खनन का विरोध करें। इससे पहले 2 साल पहले, 1 साल पहले जब अवैध उत्खनन चल रहा था और गरीब ट्रैक्टर वालों की तरफ से अवैध उत्खनन किया जा रहा था, सारी मीडिया एक्टिव थी, सारे पत्रकार एक्टिव थे, पूरा प्रशासन एक्टिव था। यहाँ चोरी मत करो, वहां नहीं करो, वहां अवैध उत्खनन। अब किसी को कुछ नहीं दिख रहा, अब किसी को अवैध उत्खनन नहीं दिख रहा, चारों तरफ अवैध काम चल रहा है। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कलेक्टर महोदय से विनती करता हूं कि आप इस चीज को अपने संज्ञान में लें, इस अवैध उत्खनन को अपने संज्ञान में लें और ये जो दहशतगर्दी का एक माहौल मंडला जिले में फैला है, इसको रोकने का प्रयास करें। मानते हैं कि हम आपसे लड़ नहीं सकते, मानते हैं कि हम खदान वालों से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो झूठा आरोप लगा देंगे, झूठा केस। अभी कुछ दिनों पहले उनने एक रेत व्यापारी के ऊपर झूठा केस लगा के उसको जेल भेजा। उस केस में प्रत्यक्ष मैं खुद गवाह हूं, मेरे साथ 3 गवाह और हैं। किसी प्रकार से उसने ऐसी कोई गलती नहीं की जैसे उसे फंसाया गया। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, देखिए ये जनता आपको चुनती है, आपके ऊपर विश्वास करती है, आप यहाँ के विधायक हैं, आप यहाँ के सांसद हैं, आप यहाँ के नेता हैं। आप लोगों के ऊपर एक जनता को विश्वास है कि आप ऐसे आड़े वक्त में उनके साथ आएंगे। मंडला जिले का 35,000, लगभग 35 से 25,000 तक का एक मजदूर वर्ग रेत के काम से जुड़ा हुआ है। आज आपने खदानों में मशीनें डाल दी, जेसीबी डाल दी, फोकलैंड डाल दी। आपको पता है जिन घरों का चूल्हा सिर्फ रेत के काम से चलता था, लेबरी से चलता था, ड्राइवरी से चलता था, वो कहाँ जाएंगे? आपको पता है कि आपने लॉकडाउन और कोरोना जैसे इस गंभीर संकट में, इस विपत्ति के समय में आपने लोगों का रोजगार छीना है। देखिए, ये जनता गरीब जरूर है, लेकिन जब बात सर पे आती है ना और जब पेट में आती है तो जनता सड़कों पर होती है। फिर कोई कोरोना नहीं दिखेगा किसी को और ना ही कोई किसी को लॉकडाउन दिखेगा, क्योंकि पेट का सवाल है। अब भूखे मरने की नौबत आ गई लोगों की। हमारे पास आते हैं लेबर, रोते गड़गड़ाते हैं कि भैया हमारा काम छिन गया, काम छिन गया। क्या करें, कैसे काम दें इनको? खदान वालों ने तो फोकलैंड, जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनें खदान में डाल दी। कोई रोकने वाला है? न माइनिंग अधिकारी को दिखता है, न किसी को दिख रहा है। प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को अवैध उत्खनन अब दिखाई नहीं दे रहा, किसी भी नेता को अवैध उत्खनन दिखाई नहीं दे रहा, और खास करके किसी पत्रकार को अवैध उत्खनन दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जनता समझदार है और सब समझ रही है
कि यहाँ चल क्या रहा है। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं और जो लोग बैठना चाहते हैं, दोनों से मेरा निवेदन है कि अगली बार जनता गलती नहीं करेगी, क्योंकि वो देख रही है, वो देख रही है कि क्या चल रहा है। इस अवैध उत्खनन को, इस गलत काम को, इस दहशतगर्दी को रोकिए। रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम लोगों के साथ खड़े होइए। आप पे जनता विश्वास करती है, हम आप पे विश्वास करते हैं, और बस यही एक आखिरी प्रार्थना है, क्योंकि हम लोग संपूर्ण रूप से हार चुके हैं। अब हमें मंडला जिले के प्रत्येक नेता, जनप्रतिनिधि, विधायक, सबकी ज़रूरत है। हमें प्रशासन की ज़रूरत है। हमें आपका साथ चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। कुछ ऐसा करिए कि यहाँ के गरीब आदिवासी जो लेबर वर्ग हैं उनको रोजगार मिले। कुछ ऐसा करिए कि ट्रैक्टर यूनियन से जुड़े हजारों परिवार हैं, उनको रोजगार मिले। रोजगार ना भी मिले तो कम से कम उनके घर का चूल्हा तो जले। जो स्थिति आपने निर्मित की है वो स्थिति बहुत गंभीरता पैदा करती जा रही है। धीरे धीरे बहुत संवेदनशील स्थिति पैदा हो रही है, और एक दिन ये बहुत बड़े जन सैलाब के रूप में उमड़ेगा, विरोध के रूप में उमड़ेगा। उत्तर प्रदेश से आके आप सोचेंगे कि मंडला में दहशतगर्दी का माहौल फैला के आप डर पैदा करके काम कर लें, तो ये वो लोग डरते हैं जो आपकी गुलामी करते हैं, आपकी चमचाई करते हैं और आपके आगे पीछे होते हैं। हम नहीं डरने वाले, ध्यान रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप? झूठा केस बनवा के जेल करवा देंगे, जान से मरवा देंगे, गोली पड़वा देंगे। आप जो करते बने करिएगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम अपने हक की लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे, जब तक जीत नहीं जाते, जब तक मर नहीं जाते, लेकिन लड़ेंगे। गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है और हम उठाएंगे। यदि आप गलत करेंगे तो हम इसे रोकने का प्रयास भी करेंगे। आज हमारे साथ 2 खड़े हैं, कल 4 खड़े होंगे, परसों 10 खड़े होंगे, फिर 1000 खड़े होंगे, लेकिन गलत का विरोध होगा और एक ना एक दिन आपको झुकना ही पड़ेगा, आपको गलत काम छोड़ना ही पड़ेगा। मंडला के लोगों के लिए, यहाँ के लेबरों के लिए आपको रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। खदानों से मशीनें हटाइए और लेबर को रोजगार दीजिए। इतने सालों से 50 लोग आए मंडला में, खदान चलाए, और ऐसे ऐसे लोगों ने खदान चलाई है, लेकिन मंडला के लोगों को लेकर चले हैं। यहाँ के लोगों का रोजगार उन्होंने छीना नहीं। हजारों एलपी भरती थी लेकिन लेबर भरते थे, हजारों ट्रैक्टर भरते थे लेकिन लेबर भरते थे। वो लेबर आज कहाँ गए? उनके रोजगार का क्या हुआ? कौन सहारा देगा उन्हें? सरकार हर घर में पैसा नहीं पहुंचा सकती। घर चलाने के लिए उनको काम करना पड़ता है, और आपने उनसे रोजगार छीन लिया। चंद पैसों की लालच में मंडला के कुछ लोग ऐसी गुलामी करने में लग गए, ऐसी जी हजूरी करने में लग गए कि अपना ईमान गंवा दिया। याद रखिएगा, आपको मंडला जिले में रहना है। कल जब ये लोग वापस उत्तर प्रदेश चले जाएंगे तो आपको यहाँ के लोगों को मुंह दिखाना है। जिंदगी भर आप उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ नहीं रह सकते। आपको अपनी जन्मभूमि की, अपनी मातृभूमि की भी चिंता नहीं रही। जमीर के साथ आपने भूमि भी बेची, अपना जमीर भी बेचा, अपना ईमान भी बेचा, अपना सब कुछ बेच दिया और लग गए गुलामी में। मेरा आखिरी बार मंडला जिले के सभी नेता, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और संपूर्ण प्रशासन और जो व्यक्ति इस काम में जुड़ा हुआ है, सहभागी है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आगे आइए, आवाज उठाइए और गलत का विरोध करिए। अपने हक के लिए लड़िए, वैधानिक तरीके से लड़िए, लेकिन लड़िए जरूर।